आज हम आपको एक ऐसे गुरुद्वारे लेकर आए हैं जो कि ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, माता सुंदर कौर जी का गुरुद्वारा है और ये आपको ITO से बिल्कुल पास पड़ेगा। और हम यहाँ के आपको हेड ग्रंथी जी हैं, उनसे भी बात कराएंगे, यहाँ के इतिहास के बारे में जानेंगे और यहाँ के चेयरमैन साहब उनसे भी बात कराएंगे। कोशिश करते हैं उनसे मिलने की, आपको अंदर लेके चलते हैं और आपको दरबार साहब के भी दर्शन कराते हैं और सभी चीज़ों के दर्शन कराते हैं। यहाँ पर कमरे भी हैं, तो उसके बारे में भी हम जानकारी देंगे आपको कि बाहर से लोग आकर कैसे यहाँ पर कमरा ले सकते हैं और यहाँ पर रह सकते हैं। और ये साइड में सारी मार्केट है और यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर के बीच में ही होगा आपका ITO, तो बिल्कुल पास है ITO के। ये आप कभी भी आ सकते हैं, वहाँ बसें भी आती हैं और मेट्रो स्टेशन भी है, तो आप मेट्रो से आइए या आप आइए बस से, तो बहुत आराम से आप आ सकते हैं और एक ऐतिहासिक गुरुद्वारे के दर्शन आप कर सकते हैं। तो चलते हैं अंदर, आइए मेरे साथ, दर्शन कराते हैं आपको दरबार साहब के। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हम आपको मिलवाते हैं यहाँ इस गुरुद्वारे के चेयरमैन साहब से, जो कि माता सुंदरी गुरुद्वारा है। यहाँ के चेयरमैन साहब हैं और बहुत अच्छी नेचर के हैं। आपको छोटी उम्र के लग रहे हैं पर सेवा पूरी करते हैं, सेवा पूरी निभाते हैं ये। हम इनसे बात करते हैं, यहाँ के बारे में पूछते हैं इनसे कि ये जगह कहाँ पड़ती है, अगर कोई संगत आएगी बाहर से तो वो कैसे आएगी, और यहाँ पर कमरे मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, यहाँ पर बाहर से कोई आना चाहेगा तो कैसे आएगा। तो हम सारी बातें आप लोगों की खातिर हम लोग हिंदी में बात करेंगे, क्योंकि गुरुद्वारे में पंजाबी ही बोली जाती है, गुरमुखी ही बोली जाती है। लेकिन किसी को अगर गुरमुखी समझ में नहीं आएगा तो फिर वो कैसे आएंगे यहाँ पर। तो इसीलिए मैं प्रधान साहब से बात करूंगी कि वो हिंदी में ही जवाब दें और हिंदी में ही सारी हमें बताएं कि यहाँ पर क्या क्या है, कैसे कैसे है, कैसे हमको आना है, ये जगह क्या पड़ती है, ये किसके अंडर गुरुद्वारा चल रहा है, किसका गुरुद्वारा है। तो हम सभी बातें हिंदी में ही बात करेंगे और हिंदी में ही आपसे बात करवाते हैं। मेरा नाम बलजिंदर सिंह है। हाँ जी। यहाँ पे मुझे बकायदा चेयरमैन की सेवा दी गई है। हाँ जी। दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के जो प्रधान है सरदार हरमीत सिंह जी कालका जी। हाँ जी। जनरल सेक्रेटरी जगजीत सिंह कालो जी। हाँ जी। जसप्रीत सिंह जी करमसर जी, जो धर्म प्रचार की सेवा निभा रहे हैं। हाँ जी। हमारी दिल्ली में जितने भी ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं सब उनके अंडर में आते हैं। अच्छा जी। ठीक है, उन गुरुद्वारों की सेवा संभाल सब कुछ हमारी मैनेजमेंट देखती है। हाँ जी। ठीक है जी। ये जो स्थान है माता सुंदरी गुरुद्वारा, हाँ जी, ये एक ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ पे माता साहब कौर जी और माता सुंदर कौर जी यहाँ पे 42 साल रहे हैं। हाँ 42 साल रह के यहाँ से पंथ की अगुवाई की है, पंथ को देखा है, पंथ को हुक्मनामे जारी करे हैं। हाँ जी। ठीक है ना। ये स्थान जो है ना, ITO तो सबने देखा ही है। हाँ जी। ITO जो मेट्रो स्टेशन है वहां से वॉकिंग डिस्टेंस का है। साथ में ही अपना वुमेन कॉलेज है। अच्छा जी। बिल्कुल वुमेन कॉलेज की दीवार के साथ में ही ये माता सुंदरी गुरुद्वारा है। हाँ जी। इस गुरुद्वारे के अंदर सराह भी है। हाँ किसी भी यात्री को रहने की कोई दिक्कत नहीं, रहने की कोई परेशानी नहीं, लंगर की कोई परेशानी नहीं। ठीक है जी। अंदर ही गर्ल्स स्कूल है जो गुरु हरकिशन गर्ल्स स्कूल के नाम से है। अंदर ही गुरमत कॉलेज है, आपने पीछे देखा होगा सेवा चल रही है, कार सेवा। वहाँ पे जितने भी जो गुरुद्वारे के एम्प्लॉइज हैं उनको रहने के लिए वहाँ क्वार्टर तैयार किए जा रहे हैं। अच्छा, और अंदर गुरुद्वारे में भी अभी कुछ कार सेवा चल रही है, वो क्या गुरुद्वारे में भी कार सेवा चलती रहती है। गुरुद्वारे में भी कार सेवा चल रही है। अंदर जितना भी पत्थर है उसकी रगड़ाई हो रही है। अच्छा। पत्थर जैसे बहुत गंदा हो गया था उसकी रगड़ाई हो रही है। अच्छा जी। और तरीके की दिन पर दिन कार सेवा चलती रहेगी अंदर। अच्छा, जो यहाँ पर गुरमत क्लासें लगती हैं, हाँ जी, वो फ्री लगती हैं या उसका कुछ देना पड़ता है? उसका मिनिमम चार्जेस है, महीने का 250 रुपए है, 200 रुपए है। अच्छा। ठीक है जी। उसके अंदर आपको हारमोनियम सिखाया जाता है। अच्छा। आपको तबला सिखाया जाता है। अच्छा। आपको ढोलकी सिखाई जाती है। अच्छा। मतलब गुरमुख से रिलेटेड आपको हर चीज सिखाई जाती है। शब्द पढ़ने सिखाए जाते हैं। ठीक। आपको कीर्तन सिखाया जाता है। हाँ, तो मतलब कोई भी आ सकता है? कोई भी आ सकता है, किसी भी धर्म का आ सकता है, किसी भी धर्म का आ सकता है, ये भेदभाव नहीं है। ये भेदभाव नहीं, हमारे गुरुद्वारों में ऐसा कोई भी भेदभाव नहीं है। कोई भी यहाँ हिंदू भी आके सीख सकता है, मुसलमान भी सीख सकता है, ईसाई भी सीख सकता है, सिख भी सीख सकता है, कोई भी आके सीख सकता है। ठीक है। संगत से यही अपील करते हैं
कि इस स्थान जो एक ऐतिहासिक स्थान है, इतना पुराना स्थान है, हाँ जी, जो हमारे गुरुओं से रिलेटेड जुड़ा हुआ है। यहाँ पे जहाँ से या संगत आए, संगत आके दर्शन करें और अंदर जो अधारे बने हैं इनको आके देखें और गुरु महाराज के दर्शन करके अपना जीवन सफला करें। मैं साਰਿਆਂ ਨੂੰ मैं हिंदी ਚ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। हाँ जी, मैं पंजाबी ਚ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਆਓ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ ਕੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। हाँ जी, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੋ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਰਹਿ ਕੇ, ਆਪ 42 ਸਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਪੰਥ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਆਓ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕਰੋ। ਆਈਟੀਓ ਤੋਂ ਲਾਗੇ, ਆਈਟੀਓ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਕਿੰਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਹੈਗਾ। हाँ जी, ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਵੂਮਨ ਕਾਲਜ ਹੈਗਾ, हाँ जी, ਵੂਮਨ ਕਾਲਜ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ, ਗਰਲ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗਰਲ ਸਕੂਲ। हाँ जी, ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਮਤ ਕਾਲਜ ਹੈਗਾ। हाँ जी, ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚਾਰ ਅਧਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। हाँ जी, ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। हाँ जी, हाँ जी, ਪਿੱਛੇ देखिए, ਕੁਆਟਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, हाँ जी, हाँ जी, ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਆਟਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। हाँ जी, ਨਵਾਂ ਗੁਰਮਤ ਕਾਲਜ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। अच्छा जी, ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ, हाँ जी, ਜਦ ਮਰਜੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ। हाँ जी। ਤੇ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕਮਰੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਰੈਂਟ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿਰਾਇਆ? ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਰੇਟ ਤੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 800 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਹਾਂਜੀ, 800 ਰੁਪਏ ਕਮਰਾ ਹੈ ਔਰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਦ ਮਰਜੀ 24 ਘੰਟੇ ਜਦ ਮਰਜੀ आके शको। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। यहाँ के चेयरमैन साहब ने हमें दोनों ही भाषा में बताया, पंजाबी में और हिंदी में। अब हम लेकर चलेंगे आपको दरबार साहब में, वहाँ आप दर्शन करिए। फिर हम आपको यहाँ की कथा और इतिहास सुनवाएंगे यहाँ के मुख्य ग्रंथी जी से, वो भी हिंदी में सुनाएंगे आपको। तो आप वीडियो को जरूर देखें पूरा। ये एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, आईटीओ के बिल्कुल पास पड़ता है। आप लोग भी आइए और यहाँ के दर्शन करिए। बहुत ही अच्छा गुरुद्वारा है। 24 घंटे लंगर चलता है, गुरमत क्लासें चलती हैं और भी बहुत कुछ है। कमरे भी हैं यहाँ पर, अगर कोई बाहर से आना चाहता है, वो कमरे लेना चाहता है तो वो भी है यहाँ पर। हर तरह की सुविधा यहाँ पर है। तो आप भी आइए, एक बार यहाँ के दर्शन जरूर करिए। और जैसा कि आपने सुना होगा यहाँ कार सेवा चल रही है, तो साइडों में पर्दे लगे हुए हैं। कुछ पत्थर का काम चल रहा है तो इसीलिए वो नीले पर्दे लगे हुए हैं। अब आपको मैं ये दिखाती हूँ, ये 5 शस्त्रों में से 2 शस्त्र यहाँ पर हैं जिसके आप इस वक्त दर्शन कर रहे हो। ये वही 2 शस्त्र हैं। अब मैं आपको बता दूं कि दरबार साहब में अंदर चुपचाप रिकॉर्डिंग की जाती है, उसके बाद आपको बताया जाता है कि अंदर क्या क्या है। और आपको बता देते हैं, जब भी आप गुरुद्वारे आते हैं तो सिर नंगा आपने नहीं रखना है। गुरुद्वारा परिसर में आपको सिर ढककर ही रहना है, यहाँ की मर्यादा का पालन करना है। मत्था टेकने के बाद आपको यहाँ से मिलेगा प्रसाद, तो आप लोग प्रसाद लीजिए और बाबा जी के दर्शन करिए। और बस यही याद रखना है कि हमें नंगे सिर यहाँ बिल्कुल नहीं रहना इस परिसर में। अब करते हैं ज्ञानी जी से बात। यहाँ का इतिहास आपको हिंदी में सुनवाते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सब तो पहला मैं बेनती करना चाहांगा कि गुड मॉर्निंग सखी सहेली चैनल एक हिंदी चैनल है, इस करके जो भी मैं इतिहास की जानकारी देनी है वो हिंदी विच देनी है ताकि लोकां नूं आसानी नाल समझ विच आ सके जिहड़े पंजाबी भाषा नूं नहीं समझ पाते। साडी भाषा गुरमुखी भाषा है, पंजाबी भाषा है, साडी माँ बोली है, साडी उहनूं असीं प्यार करते हैं और उहदे प्रचार प्रसार लई असीं वध चढ़ के बेनतियां भी करते हैं। क्योंकि ये हिंदी चैनल है ते हिंदी चैनल ते हिंदी विच बोल के सानू इहदे बारे इतिहास दसना पएगा। इस करके मैं आप सारिਆਂ ਨੂੰ जानकारी देना चाहना कि हिंदी चैनल है, तां ही इस करके हिंदी बोल रहे हैं। इनू किंतु परंतु वाले पासे बिल्कुल ना लिजाया जाए, क्योंकि सानू सारियां भाषावां दा ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ते जिहड़ी भाषा विच कोई समझ सकदा होवे उसे भाषा विच सानू समझाउणा चाहीदा। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ।
है ना कि इत्थे दा इतिहास देखो बंगला साहब सारे जानते ने, शीशगंज गुरुद्वारा सारा जानते ने, है ना, नानक पेऊ सब जानते ने, इस गुरुद्वारे नूं घट लोग जानते ने। ते मैं ये चाहनी हां कि इस गुरुद्वारे दा इतिहास सानू सारे नूं पता लगे, है ना। ते ये चैनल साडा हिंदी है, तो तुहानू मैं बेनती करांगी कि इत्थे हिंदी च तुसी दसो सारा इतिहास, ताकि सारे वीर भैन भरा साडे सुन सकन, समझ सकन। बिल्कुल, जिन्हां नूं नहीं पता गुरमुखी पंजाबी नहीं आंदी, वो सारा इतिहास जान सकन। बिल्कुल बिल्कुल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आप सबको बेनती है कि इस वीडियो को ध्यान से सुनना। आप, मैं इस गुरुद्वारे का इतिहास बताऊं इससे पहले मैं आपको पीछे लेके जाना चाहता हूं, क्योंकि आपको प्रॉपर इतिहास का पता चल सके। ये बात है जब 1704 में गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने अनंतपुर साहिब को छोड़ा, तब माता साहिब कौर और माता सुंदर कौर जी, जो भाई मनी सिंह जी के साथ परिवार विछोड़ा होने के बाद यहाँ दिल्ली में आए। जब दिल्ली में आए तो यहाँ के दो प्रमुख सिख थे, जिनका नाम था भाई दन्ना सिंह और भाई जवाहर सिंह। भाई जवाहर सिंह और भाई दन्ना सिंह की हवेली थी, जो यहाँ से अजमेरी गेट से अंदर जाते हैं, मटिया महल, जिसको कलाल की हवेली भी बोलते हैं। माता जी को उस हवेली में ठहराया गया। कुछ समय माता जी वहाँ रहे। माता जी ने एक पालक पुत्र भी अपने पास रखा, उसका नाम अजीत सिंह रखा। जब गुरु साहब यहाँ दिल्ली में आए तो यहाँ दमदमा साहब के पास मुलाकात हुई गुरुद्वारा में। वहाँ मुलाकात होने के बाद माता जी को बताया गया कि गुरु साहब आए हैं। तो जब मुलाकात हुई तो तब गुरु जी ने पूछा ये बच्चा कौन है, तो माता जी ने बताया ये मैंने गोद ले लिया, ये पालक पुत्र है, इसका मैंने नाम अजीत सिंह रखा है, क्योंकि मेरे को बिल्कुल ये अजीत सिंह जैसा लग रहा है। तो पालक पुत्र माता जी ने अपने पास रखा। ये जो स्थान है, ये गुरुद्वारा है ना, गुरुद्वारा माता सुंदरी, जहाँ पे इस वक्त हम खड़े हैं, जहाँ ये गुरुद्वारा सुशोभित है, ये स्थान वो स्थान है जब माता जी पालक पुत्र यहाँ बागी हो जाता है, तो माता जी उसको ये बात कह के कि आज के बाद हम तुम्हें मुंह नहीं लगाएंगे, तो यहाँ से मथुरा चले गए। मथुरा में जो जयपुर के राजा जी थे, उन्होंने माता जी के नाम कई गांव लिखवा दिए। माता जी वहाँ रहने लगे, वहाँ माता जी दीवान लगाने लगे, वहाँ संतों को उपदेश देने लगे, और बहुत सारी संगतें आके वहाँ दर्शन करती माता जी का और माता जी से उपदेश लेते। दिल्ली के जब संगत को पता चला कि माता जी काफी समय से आ ही नहीं रहे, तो उन्होंने फिर मथुरा जाके माता जी को बेनती की, माता जी हमारे कारोबार नहीं चल रहे हैं, हमारी तो घर की सुख शांति चली गई, आप आ गए हो, तो आप दिल्ली क्यों नहीं वापस आ रहे हैं। तो माता जी ने कहा हम वापस नहीं आएंगे, क्योंकि अजीत सिंह को हम अपने मुंह नहीं लगाना चाहते, मैं उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, जैसा उसने गुनाह किया। तो दिल्ली के सिखों ने विचार की कि माता जी को कैसे प्रसन्न किया जाए, माता जी को कैसे लाया जाए यहाँ। तो फिर इन्होंने एक मशवरा करके कि कुछ सिखों को साथ ले जाके वहाँ रोजाना बेनती कर दे, माता जी आप दिल्ली आओ। ये काफी दिन लगातार चलता रहा, कुछ जत्थे के रूप में जाते रहे, लेकिन माता जी नहीं आए। फिर माता जी आखिर जब माने तो माता जी कहने लगे कि मैं दिल्ली में आ तो जाऊंगी, लेकिन जो मटिया महल वाली हवेली है मैं वहाँ नहीं रहूंगी। तब यहाँ दिल्ली में 1700 सिखों के घर थे, तो सभी ने बेनती की माता जी अगर आप उस हवेली में नहीं रहना चाहते तो कोई बात नहीं है, हम आपके लिए नई हवेली बना देंगे। फिर ये तुर्कमान गेट के नजदीक ये जगह पे 1700 सिखों के घरों ने 1-1 रुपया इकट्ठा करके यहाँ हवेली बनाई, और इस हवेली को नाम दिया गया माता सुंदरी जी की हवेली। इस जगह फिर माता जी यहाँ रहने लगे। तो जब यहाँ माता जी रहने लगे, दिल्ली के सभी सिख यहाँ आने लगे, सभी के कारोबार चलने लगे माता जी की बख्शिश प्राप्त करके। ये वही स्थान है जहाँ पे जस्सा सिंगालू वाली खेलते रहे। ये वही स्थान है जिस स्थान पे भाई मनी सिंह जी को दरबार साहब का हेड ग्रंथी नियुक्त करके भेजा माता जी ने। जब
बंदई खालसा और तत् खालसा में आपसी में विवाद हुआ, तो माता जी ने यहीं से भाई मनी सिंह को भेज के दरबार साहब का हेड ग्रंथी बना के उस झगड़े को, विवाद को खत्म किया था। ये वही पवित्र स्थान है। और इसी स्थान पे जब माता जी दक्कन से दशमेश पातशाह जी ने हुक्म किया माता साहिब कौर जी को कि माता सुंदर कौर जी वहां अकेली हैं दिल्ली में, तो आप वापस चले जाओ। तो माता जी कहने लगे मैं चली तो जाऊंगी, आपका हुक्म मेरे लिए सबसे उत्तम है, सबसे ऊपर है, आपके हुक्म को कैसे मना कर पाए, तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हम तो आपके दर्शन करके भोजन सकते हैं, लंगर सकते हैं, आपका दर्शन करके मेरे दिन की शुरुआत होती है, तो मैं दर्शन कैसे कर पाऊंगी। तो गुरु साहब ने उस वक्त माता जी को 5 शस्त्र दिए थे। ये कहा था कि जब भी आप भावना के साथ इन शस्त्रों के दीदार करोगे, इनमें से ही मेरे दर्शन, गुरु गोविंद सिंह के दर्शन होंगे। और माता जी वो शस्त्र लेके सदगुरु जी का हुक्म पाके यहाँ आ गए। यहाँ आके माता जी ने एक मंजा बिछाया, उसके ऊपर शस्त्रों को रखा, ऊपर एक चादर बिछाई। माता सुंदर कौर और माता साहिब कौर जी रोजाना इन शस्त्रों में से गुरु साहब के दर्शन करते थे, जो उनमें से 2 शस्त्र यहाँ शोभायमान है माता सुंदरी। ये वो पवित्र ऐतिहासिक स्थान है, लेकिन अब ये इस स्थान को सभी भूल चुके हैं। केवल तो केवल दिल्ली में 2 स्थानों को याद किया जाता है, केवल गुरुद्वारा बंगला साहब और शीशगंज साहब, लेकिन इस स्थान को भूल चुके हैं। जबकि ये सबसे पहला स्थान बना था जब जस्सा सिंह बघेल सिंह उन्होंने दिल्ली को फतेह किया, तो जस्सा सिंह आलूवालिया यहाँ खेलते रहे, इसलिए उनको इस हवेली का पता था। तो सबसे पहले यहाँ आके उन्होंने इस हवेली की संभाल की, और 40 साल रह के माता जी ने यहाँ कौम की अगुवाई की है, 40 साल रह के। और अपने बच्चों की जो शहादत हुई, उनके विछोड़े की पीड़ा को सहारा है। अपने पति इस गुरु के विछोड़े को उन्होंने यहाँ 40 साल रह के सहारा और कौम की सबसे उत्तम अगुवाई की है। ऐसा पवित्र ऐतिहासिक स्थान है। इस वक्त इसकी सारी जिम्मेवारी उन्होंने, जो दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान सरदार हरमीत सिंह कालका, जनरल सकत्तर सरदार जगदीप सिंह जी कालू, धर्म प्रचार के चेयरमैन सरदार जसप्रीत सिंह जी करमसर और यहाँ के चेयरमैन सरदार बलजिंदर सिंह जी, उन्होंने ये जिम्मेवारी सौंपी हुई है कि हम इस स्थान के बारे में संगतों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कर पाएँ, इस स्थान की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा पाएँ। और इससे सबसे ज़्यादा बड़ी खुशी हुई कि गुड मॉर्निंग सखी सहेली इस चैनल वालों ने ये उपराला किया, बहन जी ने ये उपराला किया, और मुझे बहुत खुशी हुई। और मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं है कि जिस काम को हम करना चाहते थे, उन्होंने आज जब हमसे बात की तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि जैसे भगवान ने हमारी बहुत नज़दीक होकर ये बात सुन ली है। उन्होंने ये प्रचार प्रसार का बीड़ा उठाया है, तो इसके लिए भी मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और धन्यवाद करता हूँ। और अपील करता हूँ, अकाल पुरख से बेनती भी करता हूँ कि उनको देर उगता तंदुरुस्तियाँ बख्शे, उनके चैनल को दिन रात चौगुनी तरक्की बख्शिश करें। और संगतों को अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चैनल से जुड़िए, आपको सभी गुरु ऐतिहासिक स्थानों की जानकारी प्राप्त होगी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये है यहाँ की पार्किंग, और पार्किंग में यहाँ पर काफ़ी जगह है और कोई दिक्कत नहीं होगी आपको गाड़ी खड़ी करने के लिए। कहीं भी लगाइए और अपनी गाड़ी पार्क कर दीजिए और बाबा जी के दर्शन करिए, प्रसाद लीजिए, लंगर खाइए। बहुत अच्छा गुरुद्वारा है, एक बार आप आके दर्शन जरूर करिए। और ये हैं यहाँ के निशान साहब। अब आपको निशान साहब दिखाते हैं, तो निशान साहब के दर्शन करिए आप। अब लेके चलते हैं आपको गुरुद्वारे के इसी परिसर में एक और हिस्से में, तो यहीं पर पास में ही लंगर हॉल है, वहाँ चलते हैं। ये इधर जोड़ा घर है, हाँ भी जोड़ा घर है, हाँ 2 जोड़ा घर है। उधर कड़ा प्रसादी पर्ची है। अच्छा, प्रसादी पर्ची के ये वैसे जो प्रोग्राम ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤੇ ਪਰਚੀ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਪਰਚੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। अच्छा जी, ਇੱਥੋਂ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਜੋੜਾ ਜਮਾ ਕਰਾਓ, अच्छा ਜੋੜਾ ਜਮਾ ਕਰਾ ਕੇ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਆਓ हाँ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪਰਚੀ ਲਓ, ਇੱਥੋਂ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਹਾਂਜੀ,
इधर अगे लंगर वाला, ये सारे क्वार्टर हैगे आ इधर। अच्छा अच्छा, इत्थे रहन दी जगह ये हैगी ना? जेड़ा स्टाफ हैगा ना, स्टाफ दे अच्छा। क्वार्टर हैगे काफी स्टाफ दे। उधर अच्छा। नवी बिल्डिंग भी तैयार हो रही है अच्छा अच्छा, वाली साइड ना, वो भी तुहानू दिखावांगे। हाँ जी। इस स्थान ते खुली पार्किंग हैगी है, देखो पार्किंग की अच्छा। कोई दिक्कत नहीं हैगी, पार्किंग की समस्या ही नहीं हैगी। ये सारी यहाँ की पार्किंग है, आप देखो हाँ, पार्किंग। और अब आपको लेके चलते हैं लंगर हॉल, लंगर हॉल में, और लंगर हॉल दिखाते हैं आपको। जहाँ लंगर रोजाना लंगर बनता है। हाँ। और तो हॉस्पिटल से भी बहुत यहाँ, जैसे वहाँ पे किसी का मरीज एडमिट है हाँ जी हाँ तो जी वहाँ यहाँ फैमिली रह रही है, तो वहाँ लंगर की व्यवस्था तो होगी नहीं, हाँ जी। फिर यहीं आके वो लंगर वगैरह यहीं खाते हैं। अच्छा ये सब लंगर हॉल है, यहाँ सेवा करते हैं, जैसे वो यहाँ के सेवा करते हैं हमारे साथी। ये हमारे लांगरी जी हैं जो लंगर की सेवा करते हैं, सब देख रेख ये करते हैं यहाँ की, अच्छा खाना बनाते हैं, सहायता करते हैं यहाँ के। यहाँ लंगर बनता है। ये तभी है जहाँ पे लेडीज चपाती वगैरह पकाती हैं, प्रसादे बनते हैं, तो यहाँ पे दाल सब्जी बनती है। और वहाँ पे देग के लिए बनता है, वहाँ देग बनती है। तो एक बार यहाँ अभी लंगर बन चुका है, हाँ जी। तो बन चुका है, शाम को फिर बनेगा। अच्छा 24 घंटे नहीं चलता? हाँ नहीं, 24 घंटे चलता है, मतलब जैसे तैयार होता है ना, हाँ जी तैयार होता हाँ जी हाँ जी लंगर होवे, इत्थे भी बैठ के छकदे हैं, अंदर भी बैठ के छकदे हैं। हाँ जी। ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਆਂਦੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਐਡਮਿਟ ਹੈਗੇ ਆ, हाँ जी। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡੱਬੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ, ਨਾਲ ਪਵਾ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ। अच्छी गल है, जिन्नी सेवा कर सके, ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ, जिन्नी सेवा कर ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ। हाँ जी। ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕੀ ਖਾਣਾ ਲਿਆਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਥੋਂ ਲੰਗਰ ਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल जी। और सख्त हदायत देती है सरदार रमीत सिंह कालका और जनरल सकत्तर साहब ने और चेयरमैन साहब ने हाँ जी कि इथों कोई भी आवे, हाँ जिस टाइम मर्जी है ਤੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਛਕਾਣਾ ਹੈ। ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹਣ ਤੇ ਉਹ ਲਿਜਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਰੋਟੀ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਰੋਟੀ ਕਰੀਏ। ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਣ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ। ਓਕੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਕੁਆਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗਰਲ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ। अच्छा ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈਗਾ। अच्छा ਔਰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯਾਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, अच्छा ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮਰੇ ਹੈਗੇ ਆ। अच्छा ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ अच्छा ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। अच्छा ਇੱਥੇ ਯਾਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਾਥਰੂਮ ਨੇ, ਇਹ ਜੈਂਟਸ ਹੈ, ਉਹ अच्छा ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ। हाँ जी ਇਧਰ ਸਰਾਂ ਹੈ ਉੱਪਰ। अच्छा ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਫ੍ਰੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਸਟਲੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ अच्छा 700-800 ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। अच्छा 700-800 रुपया रोज ਦਾ? अच्छा ਕਮਰਾ ਹਾਂ ਵੱਖਰਾ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ, ਰੂਮ ਦਾ ਅੱਛਾ। ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, अच्छा ਇਹ ਇਧਰ ਵਗੈਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਜੀ। अच्छा ਇੱਥੇ ਗੁਰਮਤ ਕਾਲਜ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਾਫੀ ਖਸਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। अच्छा ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਕਾਲਜ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, अच्छा ਗੁਰਮਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਾਰੇ, हाँ जी हाँ जी ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। हाँ जी हाँ जी ਇਹ ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਕਾਲਜ। ਉਧਰ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ हॉस्टल बन रहा है लड़कियों के लिए अच्छा सामने। और ये बिल्डिंग बन रही है, ये जो बिल्डिंग है ये कमरे बन रहे हैं जो सत्कारयोग बाबा कार सेवा वाले बाबा जी है ना, बाबा बचन सिंह जी, बाबा हाँ जी हाँ हरबंस जी हाँ सिंह, जी उनकी ये सेवा चल रही है। अच्छा ये सारी कार ये सेवा कमरे चल बन रहे हैं यहाँ रहने के लिए। रही- अच्छा जैसे उधर यात्री निवास बना हुआ है ना, ऐसे यहाँ भी बन रहा है। अच्छा तो ये सेवा चल रही है सब उनकी। हाँ और बैक साइड वहाँ अभी काम शुरू होगा। सत श्री अकाल। वहाँ बैक साइड पे वो बनेंगे, हाँ गर्ल्स हॉस्टल बनेगा उसके पीछे। अच्छा उधर। हाँ ये सामने पीछे वाली दुकान वो कॉलेज है वो।
अच्छा। जो माता सुंदरी कॉलेज है ना, वुमेन कॉलेज, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो उसकी बिल्डिंग है। बहुत बच्चे पढ़ते हैं जो ये गुरु हरकृष्ण गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल है ना, हाँ जी। इसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा। और यहाँ जैसे माउंटेन है, उनको भी बच्चे यहीं पढ़ते हैं। बहुत कम फीस, हाँ। बहुत कम फीस है यहाँ। जैसे उनकी सेवा चल रही है कार सेवा वाले बाबा जी की, तो यहाँ उनका सारी व्यवस्था है लंगर की। अच्छा। यहाँ उनका ये श्री गुरु हरकृष्ण गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। और ये वहाँ के प्रिंसिपल है सामने, प्रिंसिपल साहब, ये प्रिंसिपल है उनके। ये बाबा हरबंस सिंह जी से बरसाए हुए बाबा बचन सिंह जी, ये उनकी सेवा है। बाबा महेंद्र सिंह जी, ये सारी कार सेवा वही करते हैं, बाबा जी करते हैं। और तो यहाँ लंगर पानी की व्यवस्था होती है उनकी, यहाँ सेवा चल रही है, लगातार चल रही है। अच्छा। और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। आए फतेह 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 फतेह। नहीं, शुक्रिया शुक्रिया। बाबा लखा जी किधर गए? हाँ, चले। गुरुद्वारे का ज्यादातर एरिया हम आपको दिखा चुके हैं। अब रह जाते हैं यहाँ के कमरे, तो वो भी हम आपको दिखा देते हैं। वीडियो हमारा कैसा लग रहा है लिखकर जरूर बताया करें। ये सामने आपको नजर आ रहा है बोर्ड जो दिखाया मैंने, ये यात्री निवास है, उसी के ये कमरे बने हुए हैं। चलते हैं आपको कमरों की तरफ लेकर। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है गुड मॉर्निंग सखी सहेली। अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ मेरे वीडियो सारे शेयर करा करें, ताकि उनको भी अच्छे वीडियो देखने को मिल सके। अब आपको यहाँ के कमरे दिखाते हैं। कमरे सभी एसी हैं, तो चलते हैं कमरों की तरफ। ये फर्स्ट फ्लोर पर हैं सारे कमरे। अब हम देखते हैं कि अंदर से कमरे कैसे हैं। इन कमरों का जो किराया है वो 800 रुपए रखा गया है। तो ये एसी कमरे हैं और साथ में अटैच बाथरूम है और साफ सुथरे हैं कमरे भी और लैट्रिन बाथरूम भी। तो आप आके यहाँ रह सकते हैं और इसका किराया जो है वो 800 रुपए है। तो एक कमरा ये है, दूसरा कमरा अभी और आपको दिखाते हैं। इसी तरह के ये सारे कमरे यहाँ पर बने हुए हैं। तो एक कमरा हमने ये देखा, दूसरा कमरा हम और देखते हैं। और दूसरा कमरा ये है, तो ये भी साफ सुथरा है, कमरे में जगह काफी है और सर्दियों में इन्होंने गीजर लगा रखा है और गर्मियों में यहाँ पर आपको एसी मिलेगा। तो गुरुद्वारा भी अच्छा है, कमरे भी अच्छे हैं, तो आप आ सकते हैं। जब भी आपको आना हो आप बुक कराइए अपना और रहने के लिए आ सकते हैं। कैसा लग रहा है आपको वीडियो लिखकर जरूर बताइएगा। अब इसके बाद हम चलेंगे अपने घर और आपको ऐसी ही अच्छी वीडियो हम दिखाते रहेंगे। लास्ट में मैंने छोटा सा एक क्लिप डाल दिया है जो कि यहाँ के ज्ञानी जी बच्चों को कुछ शिक्षा दे रहे थे, तो वो मैं आपको दिखाती। अब ये हमने खुलवाया तीसरा कमरा। तो तीसरा कमरा भी अच्छा है, जैसे दोनों कमरे हमने आपको दिखाए वैसे ही तीसरा कमरा भी है। तो आप जब भी आपको आना हो तो यहाँ कांटेक्ट कर लीजिए। अच्छा, अनदर कमरा है? अनदर कमरा 5 नंबर हो गया, 4 नंबर सामने। अच्छा। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਲਾਸਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਤਬਲਾ ਵਗੈਰਾ। ਉਹ 2 ਬੇਟੇ ਹੁਣ ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ, ਤੇ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਕਦੀ ਆਓ ਪੂਰੇ। ਸਰਵਣ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਸਵੱਛ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਨ ਦੀ ਮਹਿਲ ਧੋਵੋ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਮਨ ਦੀ ਮਹਿਲ ਧੋ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਬਣੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੌਜਿਕ ਇਹ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਏ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੋ ਤੁਸੀਂ। ਤਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਚੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਤਨ ਨੂੰ ਧੋਵੋ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਧੋ ਲਓ। ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ सब। यही वो क्लिप थी जो ज्ञानी जी बच्चों को शिक्षा दे रहे थे, तो वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया और आपको दिखाया।
वीडियो को यहीं एंड करते हैं, चलते हैं अपने घर, मिलेंगे आपको अच्छे से वीडियो के साथ।